नया पाकिस्तान इंटरनेशनल के चाहने वालों को नई वीडियो में खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे चीन, पाकिस्तान और तुर्की का भारत के खिलाफ खतरनाक इत्तेहाद, भारत को अस्करी और सिफारती महाज पर शदीद खतरात का सामना, इमरान खान, शी जिनपिंग और उर्दगान का हिंदुत्व एजेंडे के खात्मे का फैसला, दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी, तुर्की की CPEC में शमूलियत ने नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ख्वाब चकनाचूर कर दिया, उर्दगान, इमरान खान और शी जिनपिंग भारत के मुसलमानों के लिए मसीहा बन गए, बाबरी मस्जिद को फौरी बहाल करने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर ऐसा कौन सा बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया है जिसने भारत की नींदें हराम कर दी हैं। चीन, तुर्की और पाकिस्तान कश्मीर में कौन सी बड़ी पेशकदमी करने जा रहे हैं और कैसे राम मंदिर की तामीर को रोकने के लिए हतमी मंसूबा तश्कील दे रहे हैं। आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान, तुर्की और चीन के इत्तेहाद ने हिंदुत्व नज़रियात के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तीनों ममालिक के लाजवाब इत्तेहाद ने नरेंद्र मोदी के अज़ाइम को लुक़्मा अजल बनाने का फैसला कर लिया। नरेंद्र मोदी को सिफारती, मौसी और जंगी मैदान में ताबड़तोड़ हमलों का सामना, भारत को इंतहापसंद रियासत बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया, बाबरी मस्जिद को मस्मार करने वालों के खिलाफ इमरान खान, तैयब उर्दगान और शी जिनपिंग का तारीखी इक़दाम, मुसलमानों को एक नई सुबह की नवी चुनौती, उर्दगान का इस्लामी रवायात को ज़िंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला। पाकिस्तान, तुर्की और चीन हिंद के मुसलमानों की आवाज़ बन गए। इमरान खान, तैयब उर्दगान और शी जिनपिंग का ऐसा प्लान सामने आ गया कि नरेंद्र मोदी अपनी मौत खुद मर जाएगा। दुनिया की 3 बड़ी सुपर पावर्स का भारत हिंदू इत्तेहादपसंदी के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। दुनिया की अस्करी और सिफारती क़यादत भी तीनों ममालिक के नज़रिए को मानने लगी। मोदी का खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब ही रहेगा। आने वाला वक्त भारत और इंतहापसंद मोदी की किस्मत के फैसले का वक्त होगा। तमाम आलमी इदारों के एंदिए के बावजूद नरेंद्र मोदी अपने अज़ाइम से बाज न आया। चीन और पाकिस्तान ने तरक्की की राह नाप ली। CPEC पर मुसलसल पेशरफ्त ने भारतीय मईशत का स्याह बाब खोल दिया। पाकिस्तान के बाद तुर्की भी $1 बिलियन मंसूबे का अहम शराकतदार बन गया। तुर्की का नाम भी दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर मईशतों में शामिल। नरेंद्र मोदी आलमी सरमायाकारी की मुहिम से आउट हो गया। चीन ने एशिया और अफ्रीका के बाद 4 बड़े आज़मों को अपने मंसूबों में शामिल कर लिया। नरेंद्र मोदी सिर्फ अमेरिका की गोद में ही बैठा रह गया। चीन ने अपने तमाम इत्तेहादियों के लिए तरक्की का राह हमवार कर दिया और दुश्मनों के लिए मौत का गड़ा खोद दिया। पाकिस्तान और तुर्की के CPEC में शामिल होते ही मुबसरीन ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इमरान खान और उर्दगान ने जो कहा वो कर दिखाया। नरेंद्र मोदी को एक मरतबा फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना, खित्ते में अमन बर्बाद करने वाला अपने ही गुनाहों के बोझ तले दब गया। चीन की जानिब से बेहतरीन तरबियत याफ्ता 200 इंजीनियर्स पाकिस्तान पहुँच गए। चीनी सदर ने पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की की तरक्की में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म हो गईं। दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी पाकिस्तान, चीन और तुर्की के इत्तेहाद को देखते रह गए। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने वाले ममालिक दुनिया पर राज करने के करीब पहुँच गए। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि चीन, तुर्की और पाकिस्तान मुस्तकबिल में कौन से अहम स्ट्रेटेजिक मुआहदे करने जा रहे हैं। दोस्तों, चीन, पाकिस्तान और तुर्की ने खित्ते में अपने बेहतरीन इत्तेहादियों का इंतखाब कर लिया। तीनों ममालिक ने मुश्तरका मफादात होने की वजह से सिफारती, मौसी और अस्करी महाज पर नाकाबिल यकीन तारीखी मुआहदे कर लिए। तीनों ममालिक का इत्तेहाद हर लिहाज से भारत के लिए खित्ते की अलामत बन गया। शी जिनपिंग ने मोदी को खित्ते में तनहा करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। लद्दाख में चीन को इंतहापसंद कहने वाला नरेंद्र मोदी अब चीन से माफ़ी तलाफ़ी की बातें करने लगा। लद्दाख और कारगिल में मोदी ने पाकिस्तान और चीन को जिस तरह रुस्वा करने की नाकाम कोशिशें की, दुनिया ने देख लिया। आलमी ममालिक नरेंद्र मोदी के असल चेहरे को पहचान गए। भारतीय दिफाई माहिरीन के खदशात सच साबित होने लगे। पाकिस्तान, तुर्की और चीन का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी की दुश्मन पॉलिसियाँ हैं। माहिरीन ने एक मरतबा फिर से भारत को चीन, तुर्की और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का इंदिया जारी कर दिया। कई सालों से चीन और तुर्की के माबैन जारी मुशावरत का आखिरकार नतीजा सामने आ गया। बिलाखिर तुर्की ने भी पाकिस्तान और चीन के मौक़िफ़ को कबूल करते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने मुल्की मईशत के हक़ में तारीखी फ़ैसला कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े तरक्याती मनसूबे में शामिल होकर तुर्की के लिए रोशन मुस्तकबिल की राहें हमवार कर दी। मुस्लिम दुनिया के कायद की हैसियत से इस्लामी ममालिक के दिफा पर भी तुर्की की जानिब से हमेशा माली इमदाद जारी की जाती है।
दुनिया के सबसे बड़े तजारती मरकज़ की हैसियत से चीन यूरोप और अफ्रीका के लिए माल बरदार ट्रांसपोर्ट के तौर पर सहूलियात फराहम करने वाले 2 बरआज़मों पर अबूर रखने वाला मुल्क है, जो तुर्की के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम है। मशरिक़ कॉरिडोर के नाम से पहचानी जाने वाली कार्स तबलीसी बाकू रेलवे के ज़रिए तुर्की फ़क़फ़ाफ़ और वस्ती एशिया तक रसाई हासिल कर सकेगा। चीन की ज़ेर-ए-क़यादत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ अब तुर्की को भी एक तरजीही मुल्क के तौर पर शामिल किया गया। ये बैंक ज़ेर ज़मीन गैस की तामीर में मदद कर रहा है। चीन के साथ शराकत करके तुर्की ने एक अक्लमंदाना फ़ैसले का इंतखाब किया। उर्दगान, जो मुसलमानों के लिए जदीद दौर के खलीफा की हैसियत से सामने आए हैं, उनकी काविशों से चीन ने एक और मुस्लिम कम्यूनिटी पर जुल्म सितम भी बंद कर दिया। उर्दगान ने एक और मुसलमानों की हालत ज़ार में बेहतरी लाने के बाद कश्मीर में बसने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिमायत के लिए आवाज़ उठाई। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने के हिंदुस्तान के फैसले की मजम्मत करते हुए चीन और पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की की जानिब से भी मुस्बत इक़दाम किए गए। उर्दगान ने यह मसला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाया। फरवरी के अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान उन्होंने पहली जंग अजीम के दौरान सल्तनत उस्मानिया के बहादुर सपूतों के साथ कश्मीरियों की जद्दोजहद का मुवाजना किया। तुर्की पाकिस्तान को जज्बाती, नज़रियाती और सियासी मदद फराहम करता है, जबकि चीन मादी और सियासी दोनों तरह की मदद फराहम कर रहा है। चीन की हिमायत के साथ 5 अगस्त 2019 से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर पर 3 बार बहस हुई। पाकिस्तान के इसरार और तुर्की की तवज्जो ने इस्लामी तावन तंजीम की जानिब से भी मसला कश्मीर को एक अहम आलमी मसले की हैसियत दी। पाकिस्तान की हिमायत और सरहद पर दहशतगर्दी के कफील और चीन के तौसी पसंदाना रुझानात के साथ साथ उर्दगान और उनकी जमात के इस्लाम पसंदाना रुझान और बुनियाद परस्त दहशतगर्द गिरोहों की दस्तावेजी हिमायत पर गौर करते हुए चीन पाकिस्तान का गठजोड़ मजबूत हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। दोस्तों, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि मेगा प्रोजेक्ट दूसरे मरहले में दाखिल होने के बाद पाकिस्तान के लिए खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा। पायदार तरक्याती पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ज़रिए तमाम एक वेबिनार के दौरान उन्होंने कहा कि गवादर बंदरगाह की तरक्की जल्द मुकम्मल हो जाएगी, जिससे सड़क और मनसूबों के साथ साथ दूर दराज इलाकों में खुशहाली आएगी। उन्होंने गवादर बंदरगाह पर चीन और पाकिस्तान की पूरी सलाहियत से काम करने पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वबाई अमराज के चैलेंजों के बावजूद गवादर मनसूबे पर अमल दरामद में कामयाबियाँ हासिल की गईं। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने CPEC के $6.8 बिलियन के मालियत के अहम मेन लाइन 1 रेलवे मनसूबे की मंजूरी दी। CPEC फ्रेमवर्क के तहत ML1 वाहिद स्ट्रेटेजिक मनसूबा है, जिसको इब्तदाई $46 बिलियन की लागत से हतमी शक्ल दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।